नाम तो अंदर ध्यान में किसी आता भी नहीं। मेरा नहीं ऐसी है, सास ऐसी है, फलानी ऐसी है, ये दोस्त है, दोश्मन है, इसने मेरे से ऐसा किया, उसने ऐसा किया। सुमरन के टाइम में और भी जास्ती ख्याल होता है। एक बार एक गुरु ने बोला जिसको तुम जाकर सुमरन करना, नाम जपना। दूसरे दिन आकर गुरु को बताया, गुरु जी आज बहुत हमारा सुमरन जो था कारगर हो गया। बोला कैसा? बोला 10 साल से हमने किसी को 50 रुपए दिया था, वो आज हमको याद है। ये सच्चा सुमरन। अरे सुमरन में तुम्हारा जी भाई गर्क हो जाए, जो तुम बचो ही नहीं, राख भी नहीं रहे, देह ध्यास की जलाया जाए उसको तो रहे ना उसकी राख। ऐसा जी भाव तुम्हारा जल जाए जो तुम बचो ही नहीं, वो है सच्चा सुमरन। बाकी तुम्हारा कारगर हुआ ये तुमको 50 रुपए आता है, ये सुमरन है। तो ना आने वाला ख्याल भी सुमरन में ध्यान में आता है। समाधि लगाने में समाधि किसकी लगी भी नहीं है और कभी लगेगी भी नहीं। लेकिन क्या है कि सब गुरुओं ने गृहस्थी लोगों से तो सबसे उम्मीद उतार दी है। वो समझते 24 घंटा माया में पड़े हैं, इसको ज्ञान कभी लगने वाला ही नहीं है। और हम बोलते हैं ज्ञान ज्ञान बता देते पर व्यवहार वही माया का। बेटाली ना अभी भी थोड़े टाइम पहले ही जयपुर से कोई आई जिन्होंने वही ब्रह्म ज्ञान बोले, मेरे को तो विश्वास आ ही नहीं सकता कि कोई विधवा होए और उसको मतलब दुख नहीं होए। वो खुद ही बोल रही थी। मैंने कहा हमने तो ऐसा गुरु के पास बहुत मिसाल देखे हैं और अंदर से आवाज आता भी है कि हमारी कोई ऐसा दुख नहीं है, हमको दुखी कर सके। जो हमें गुरु में ऐसी शक्ति है और गुरु के ज्ञान से ऐसे हमको शक्ति महसूस होती है और वो मानने को तैयार होती है। ऐसे पल हमको अनुभव मिलता है, ऐसा ज्ञान रहने वाला कहीं नहीं है। रात को सत्संग करके सबसे भेटा लेके और दरवाजे बंद करके दिन से और ज्ञान सुना लेते। समाधि पर समाधि लाख तू करता रहे, पर जब तक न मिटेगी वासना बंधन न तेरा जाएगा। समाधि पर समाधि लाख तू करता रहे, कितने भी समाधि लगाओ, साधनाएं करो, पर जब तक न मिटेगी वासना। कौन सी वासना? मैं हूँ और मेरा है। ये जब तक रस्सी बांधी पड़ी है तब तक तेरी समाधि कारगर नहीं है। जब तक न मिटेगी वासना बंधन न तेरा जाएगा। जन्म मरण का चक्कर तुम्हारा कभी नहीं कटेगा। 84 लाख योनि में आना जाना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं सच्चा सुमरन करो। ऐसा सुमरन करो जो तुम्हारा तन मन एक रस हो जाए। इधर से तुमको सत्संग में ऐसी समाधि लग जाए, घर में भी ऐसी समाधि तुमको लग जाए जो तुम्हारे जो मुंह सारा दिन चलता है, बकवास करते हैं, फिजूल बोलते रहते हैं, इसके लिए हम बोलते तो क्यों बोला। तुम्हारे को ऐसा मौन आ जाएगा जो साधु सन्यासी को भी ऐसा नहीं आता है कभी। बाहर से बड़े साधु बन के बैठा लेकिन अंदर मन चलता रहता है, उसकी समाधि भी नहीं लगी है। लेकिन तुम्हारी समाधि ऐसी लगेगी, शांत स्वरूप हो जाएगा। सतगुरु सहज समाधि सिखाया, शिवोहम का मंत्र जपाया। गुरु ऐसी तुमको सच्ची समाधि सिखाएगा जो तुमको शिवोहम की धुनी अंदर लगेगी। तो मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, दूसरा नहीं है। वो सच्ची समाधि है नहीं। बाकी 1 घंटा समाधि लगा के फिर व्यवहार में आएगा, फिर तेरा मेरा करेगा, फिर राग द्वेष ईर्ष्या असद, फिर 5 ही विकारों के अग्नि में जलता मरता भस्म होकर जाए। ये समाधि कौन सी है? तो मुझसे खता तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे? रोज मेरे जब भूल होती है फिर बोलता है गुरु मेरे को बख्शना, माफ करना। मैं तो समाधि में बैठता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लगता है। कभी बोलता है वो मुझसे खता तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे? ये रोज का झंझट, रोज का झगड़ा, रोज भूल होती है फिर रोज ऐसे गुरु से अगर माफी मांगे तो हमारे से भूल होती है। अरे तुम ऐसा भूल होकर विचरेगा, ऐसा तुम घर में रहेगा जैसे योगी सच्चा सन्यासी होकर घर में रहेगा। ऐसी सन्यासी की भी समाधि नहीं लगी है जैसे तुम्हारी लगेगी। पर एक बार जरूर जो है गुरु के पास आकर मन को बेचना पड़ेगा। तभी गुरु नानक बोलता है तो मन बेचे सतगुरु के पास, किस सेवक का कार्य रास। जो मन को बेचता है गुरु को, सारी मन की पाप कुछ जो भी किया है लाइफ में वो गुरु को देकर हमेशा के लिए खाली हो जाएगा, तो उसकी सच्ची समाधि लग जाएगी। किस सेवक का कार्य रास। धर्मराज दूसरा तुमको मिलेगा नहीं जो तुम्हारा हिसाब किताब मांगेगा। गुरु ही तुम्हारा धर्मराज है, कोई तुम्हारा हिसाब किताब देखेगा और इधर चिट्ठा फाड़ के फेंक के अग्नि में जला देगा, खत्म कर देगा। कौन सा धर्मराज तुम्हारे पास आएगा? सब लोग तुमको बोलते हैं धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। धर्मराज ऊपर नहीं बैठा है, धर्मराज गुरु है। सच्चा धर्मराज गुरु है, तुम्हारे से हिसाब किताब मांग के तुमको खाली कर देगा। तेरी स्लेट के अंदर भी साफ हो जाएगी। तेरे मन में जो चित्र चिटा पड़ा है नहीं वही अंदर का खाली हो जाएगा। एक बार एक आदमी इधर अभी की बात है बॉम्बे में ऐसा ज्ञान सुना, उसकी जो है ना ऐसे सारी देही जो है कांपने लगी।
बोला सारी उम्र जो मैंने पाप किया है, अभी मैं ज्ञान सुनता हूँ तो मेरे अंदर में कम पैमान शुरू होती है, तो मेरा पाप तो किधर जाएगा? मैंने जो अनजान होकर मैंने पाप किया वो किधर जाएगा? हमने बोला जैसे ज्ञान अग्नि कर्म दग्ध है, ज्ञान की अग्नि इतनी जलती है जिसमें तुम्हारा जो कर्म है वो जल के भस्म हो गए। जैसे एक बार एक राजा को समझो कि 3 स्त्रियां हैं, तो एक ही राजा के मरने से 3 स्त्रियां विधवा हो जाएगी या कोई बचेगी? कोई सदवा भी रहेगी, तीनों ही विधवा हो जाएंगी। इसी तरह से गुरु मिलने से तुम्हारे तीनों प्रकार का कर्म जो है जल के राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। संचित प्रारब्ध क्रियमान, कैसा भी तुमने पाप किया है, कर्म किया है, तो इधर तुम्हारा ज्ञान अग्नि में ये खत्म हो जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। तभी उसको शांति आई। बोला हमको नींद ही नहीं आती है। हमने बोला क्यों नहीं आएगी? आएगी तभी जब गुरु के पास बैठिए, तुम मन खाली करके जाओ। जो भी सारी उम्र में पाप कर्म किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, भला किया है, कैसा भी किया है, मन बेच के इधर खाली हो जाओ। वही फिर ध्यान करने बैठोगे होगी। अगर समाधान नहीं हुआ तो अंदर इच्छाएं, चाहनाएं, वासनाएं, पाप कर्म जो सुना अभी, वो सब उसी घड़ी याद आएगा। अच्छा है याद आवे, ऐसा भी नहीं जो याद आता है तो निवारण भी करेंगे। सामने गुरु को सच्चा मिलना चाहिए। मन बेचे तो आधा पाव कैसा पाव मन बेचे, आधा मन बेचे या पूरा, और जो समझो पूरा अंदर से खाली हो जाता है, अब उसमें कचरा नहीं आएगा। ये गुरु मन ही समझ के वो धर्मराज से अपना लेखा जोखा देते। बिना ऐसा समझ के तो कोई अपनी तो आदत होगी बार बार बकवास करने की, फिर वो बेटे बेटी की बात करके छोड़ देंगे। पर ये अंदरूनी बोला जो तुम्हारे सगों को पता न होवे वो तुम्हारे गुरु को पता होना चाहिए। तुम्हारे सगे लोग बिल्कुल साथ साथी, तो चिट्ठा एक बार गुरु फाड़ देता है तुम्हारे सामने, किसी को दिखाता भी नहीं, फाड़ देता है और उद्धार हो जाता है। फिर अलग से समाधि लगानी, बैठकर समझाओ, फिर ज़रूरत नहीं है। सच्चा बने, संस्कार आड़े आएंगे, आदतें आड़ी आएंगी, ईगो भी। पर जिसने समझ के गुरु को अपना छत्र बना दिया, भाई मैं आज से समर्पित हूँ, अपना सारा कचरा लेके खाली हो। कोई कर सकता है, ज़्यादातर सत्संग में ही समाधान हो जाता है। ये भी सच्चाई है, क्योंकि जैसे कि तरह की बिल्कुल धरती की वाणी जहाँ पर कोई खड़ा है वहीं से जब चलती रहती है। अभी सुना वो आदमी अगर कांपने लगा, कांपा तो पता पड़ गया ना उसको, मेरे अंदर
जो हलचल हो रही है, और मन बैठने नहीं देता है, सच्चाई है। जब कुछ, और अभी तो सुनने के बाद सत्संग, एक तो आधी तो भूल करो, काट डालेगा अंदर। पहले जो किया माफ हो गया, जैसे 10-5 भूले, 10-5 पाप करके आए, पर वो भी शांत रहने नहीं देंगे। पर अभी तो ऐसी बात है कि आधी तो भूल करो, उनको अलाउड है, करो। नहीं कर पाएंगे, करोगे तो मरोगे। इसीलिए अभूल आत्मा का ये ज्ञान है, जो अंदर जब जाकर अपना काम करता है। अब आँख मूंदो, आँख खुली रहे, सेम, क्योंकि अंदर का निवारण हो जाता है। कचरा चला गया, गंदगी चली गई, अब तुम्हारी सच में ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। तो वो जो चित्र, वो जो नाम और रूप, एक भजन की लाइन वो कहती रहती है, मेरे चित्त को चैतन्य कर दो। इसकी जो लाइन चलती है, मेरे चित्त को चैतन्य कर दो। जिस दिन चित्त चैतन्य हो गया, चित्त जड़ था, जड़ पदार्थों में पैसे की भी अहमियत थी, पदार्थों की भी अहमियत थी, अपने शरीर के साथ चिपका पड़ा था। अब चैतन्यता में आ गया, होश, चैतन्य माना होश, ध्यान में आ गए, चैतन्य आत्मा का संग करके ऐसा हो गए। अब जो जड़ पदार्थ, अंधी आसक्ति थी, पाप कर्म कौन कराता है? और कोई कराता है? दूसरा कराता है, या ये दूसरा मन बैठा है वही कराता रहता है? देखा जाए, अहंकार भी वही, दूसरा मन, पाप कर्म भी वही प्रेरित करता है। ये माया माया हम चिल्लाते थे, ओहो माया, माया है या मन है? देखा जाए टोटल है ही मन, जो कभी माया का स्वांग रचता है, थकता है तो सीधा भगवान की तरफ, नहीं शांति इसमें है, शरण उसका ले ले उसका। अगर ये अंदर पहले से ही पता पड़ जाए, मेरी शांति, मेरी तृप्ति किसमें है, तो कितने भी स्वभाव संस्कार ढीठ होंगे पहले वाले, अनजान होकर रहे दुनिया में, मैं क्या करें, मुझे मेरी समझ, मैं ब्लैंक हो जाते हैं, उसमें भी चित्त को चैतन्य। अब बैठे हो यहाँ शांत में, तो कहाँ मन जा रहा है? बैठे हो ना ज्ञान में, सत्संग में। हाँ, सत्संग में ये पावर मिलता है, जो मन हम मान के बैठे हैं, मान्या हुआ है, मानना हुआ है, उसी मन पर वार हो जाता है। अदरवाइज देखा जाए, जो मन पत्थर का बना हुआ था, आज पानी कैसे हो गया? पानी पानी हो गया है ना था अड़ियल, था भी कुछ नहीं, न गया न आया, मन ही थे मन मान्या, मन ने माना था मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। अभी ज्ञान मिला, मैं वैसा, मैं वैसा, एंड दैट। अब ये पता पड़ जाएगा, ये मैं कौन सी हम कर रहे हैं, मेरी मैं कौन सी निकल रही है। किसी ने बोला, जैसे मैं कहते हैं तो कहीं ना कहीं देह का आवरण आ जाता है, इसीलिए हम कहने में सेफ्टी है। अच्छा ठीक है, फिर कल लेटर लिखा उसने, आया, मुझे पता पड़ गया ये एक शैतानी मन की शैतानी चाल थी अपने आप को बचाने की। हम में पता नहीं कौन, हम में हज़ारों भी हो गए, हम में 10 भी हो गए, हम में 100 भी हो गए, माना मैं बचे हुए। पकड़ा, अभी पकड़ में आया है कि हम कहते कहाँ मैं हो जाती थी भागने की रास्ते। अब जिस दिन ये होश आया है, पता पड़ा सच में ये मैं का ही ज्ञान है, सिंगल। अब सिंगल हो गए, अंदर से हो चुके, अगर तो पता पड़ता है पिछला चिट्ठा, चिट्ठा
जो सामने खड़ा है, मेरे से ऐसा हुआ हुआ हुआ। दुनिया में कोई ऐसा सच्चा तुमको नहीं मिल सकता है जो तुम्हारा चिट्ठा लेकर गुम कर दे, एक ब्रह्मज्ञानी सच्चे गुरु के सिवाय। वो जब लेता भी है, विश्वास रहता है हमेशा के लिए कि मेरा ये चिट्ठा गया। देखो कई बार तुम अपने पेपर फाड़ते हो, फाड़े सब तो पानी में डाल देते हो तो भी वो लिखे हुए लिखावट, लेटर्स कई आते हैं हम फाड़ देते हैं। कई बार किसी के ऐसे भी होते हैं पानी में भिगो देते हैं, 10 घंटे के बाद भी मैं देखूं तो वैसा ही अक्षर आ रहे हैं इसमें, तो मैंने पानी भी उसको खलास नहीं कर सकता। ट्राई करना। ये दुनिया के लोग सब पानी में डाल देते हैं, पर पानी में भी वो अपना मुंह दिखाता है। पर ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म, ये ज्ञान की अग्नि आपके पास अगर जल उठती है अंदर, तो देह अध्यास समेत पिछले सारे कर्मों का कोट जल भस्म हो जाता है। अगर कुछ बच जाता है तो लेना देना करके खाली कैसे हो जाते हैं, पर इतनी हो भी अंदर पीड़ा। जिस घड़ी ये ख्याल पीड़ादायी हो जाए, है भी कुछ नहीं पर है भी बहुत कुछ, मान के बैठे हैं। अब सीधा समझो पहले दिन सत्संग में आए, भले वाणियाँ चलती थी, मन है ही नहीं, है ही नहीं, अंदर वाला कभी स्वीकार ही नहीं कर पाता, मन है ही नहीं। राक्षस दिख रहा है, नेगेटिविटी इतनी भरी पड़ी है, तो गुरु ने दूसरे उपाय भी किए। ऐसा नहीं उसी एक वर्ड पर गुरु खड़ा हो गया, मन है ही नहीं, तुमको पता नहीं क्यों लग रहा है, मुझे देखो मुझे नहीं लगता। बराबर है, गुरु को नहीं लगता है, ब्रह्मज्ञानी की तपस्या है, मेहनत है, पर मुझे लग रहा है, ऐसा हर एक को लग रहा था। तो वहीं से उठाया, जहाँ व्यक्ति गिरा पड़ा है वहीं से हाथ देकर गुरु हमको ऊपर करता है। ये मेहनत होती है, बराबर। अभी सुना नहीं तो पैसे लेकर वो जाकर, जो उसने अभी बात की उन्होंने, कि गुरुओं को पड़ी नहीं है आपके दर्द की, आपके तकलीफ की दुनिया में गुरुओं को पड़ी ही नहीं है। तो आपको देखकर ही मोटी आसामी आई है, मेरा काम हो जाएगा, फिर बड़ी कुर्सी देंगे। अब उस मोटी आसामी को दुनिया में भी कुर्सी मिलती है, सच्चाई है। सारी दुनिया उसको भी पूछ पूछ करती है, फिर गुरु भी पूछ पूछ उसी को करे, तो बाकी दूसरे कहाँ जाए? उनका कॉम्प्लेक्स तो जाएगा ही नहीं। यहाँ तो किसी में बहुत टैलेंट होगा तो ऊपर, कोई न कोई वजह से उनको ऊपर करते हैं, बाकी के। पर जहाँ समता योग फलीभूत होता है, एक ही आत्म ज्योत जब ब्रह्मज्ञानियों को नज़र आ गई है अपने समेत सर्व में ब्रह्म, तो किसको कम किसको ज़्यादा। बाहर के जैसा कि वर्तन होता नहीं है ज्ञानी में, पर दिख जाता है। तो मन कभी राज नहीं जानेगा, कर्म बना देता है। कर्म बनाने में मन बहुत विशाल है, दुखी होएगा, परेशान होगा, मेरे साथ ही भेद क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे ये अज्ञानी मन ऐसा ही भौंकता रहता है कुत्ते की तरह, राज नहीं जानकर ना राज होता रहता है। सच्चाई है, कितना समय हमारा सबका व्यर्थ चला जाता है ये कर्म बनाने में। उधर में कहेंगे गुरु में हम इच्छा क्यों रखे, और सारा दिन इच्छाएं रखे बैठे, मुझे ही पूछे, मुझे बैठावे, मुझे ऐसा। तो किसी दिन दुनिया में भी हमने ये ज़िद्दें पूरी की, अपना हठ ज़िद वहाँ पर भी पूरा की, देखा जाए तो।
तो वो आदतें यहाँ पर भी लेके आए। हर किसी घड़ी खुद को मना के देखें कि मुझे ईश्वर इच्छा में चलना है। तो देव इच्छा, ईश्वर इच्छा, परमात्मा की इच्छा पर मुझे रहना है, जीना है। आज से मेरी अपनी विल कहीं नहीं होगी। नहीं होती है तो सलाह कर लें अपने आप को मोल्ड करने की, जो जितना मोल्ड हो सकते हैं। सच्चाई है, मोल्डिंग पावर। हर चीज़ को गरम करके तोड़ा जाता है। बहुत सुंदर उस दिन उसने बोला गरम लोहा है लेकिन ठंडा मुतर का लगता है उसको, ठंडा। थोड़ा तो ठंडा रहता है ना।